हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी स्ट्रेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो वहीं हमने लास्ट में देखा था कि लेनी जानबूझकर वांग जी को कहती है कि वो विंग को डिवोर्स देते और वो पेपर भी रेडी करा लेती है। वहीं वांग जी ये सब कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं मिंगयाओ जो विंग के साथ था और विंग से बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो रूम में एंटर करता है। वो मिंगयाओ और विंग को बात करते हुए देखता है। विंग मिंगयाओ से बात करते टाइम किस तरीके से स्माइल कर रहा था, वांग जी को ये बहुत अच्छा लगता है। अचानक मिंगयाओ वांग जी को देखता है। मिंगयाओ वांग जी को देखकर अपना फेस पूरी तरीके से बदल लेता है, क्योंकि मिंगयाओ को भी वांग जी के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो आखिर माँ की बात ऐसे कैसे मान सकता है। वहीं हम देखते हैं मिंगयाओ जो खड़ा होता है और विंग से कहता है, ठीक है विंग, हाँ तुम ये फिनिश कर लो, उसके बाद मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा। ऐसा कह के खड़ा होता है। और हाँ विंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो, ठीक है। इस पर विंग बस कहता है। मिंगयाओ विंग के बालों में अपना हाथ घुमाता है और वांग जी की तरफ गुस्से में देखकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी को पता है कि इस टाइम उसके गगा और उसके डैड, यहाँ तक कि मिंगयाओ भी उससे बहुत गुस्सा है। तभी हम देखते हैं मिंगयाओ जो जाने से पहले वांग जी की तरफ मुड़ता है और कहता है, वांग जी कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। कभी कभी हमारे लिए हुए डिसीजन बहुत गलत हो जाते हैं, और याद रखना वांग जी, बीइंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात, तुमने उससे वादा किया है, उसके मॉम डैड से वादा किया है, तो याद रखना तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कभी तुम्हें अपने फैसले पर रिग्रेट हो। ऐसा कहता है वांग जी जो अभी भी शॉकिंगली मिंगयाओ की तरफ देख रहा था, लेकिन मिंगयाओ वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो अपना फेस नीचे करके चुपचाप बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सच तो यह है कि वो किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी विंग के सामने आता है और वो पेपर्स विंग के सामने रख देता है। विंग अचानक अपना फेस ऊपर करता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बोलिए सर। ऐसा कहता है। वांग जी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विंग से उसने कहा था कि वो उससे वांग जी कह सकता है, लेकिन ये क्या हुआ, आज विंग ने फिर से उससे सर बोला, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया। वहीं विंग अपनी जो प्लेट उसके हाथ में थी उसे टेबल पर रख देता है। वहीं तभी वो वांग जी से कहता है, आप क्या बात करना चाहते हैं। वांग जी कहता है, विंग ये हमारे डिवोर्स पेपर हैं। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए था, और मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन विंग मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी माँ को और हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। तुम इस पर चाहो तो अभी सिग्नेचर कर सकते हो। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस खाली आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी अचानक वांग जी अपने सेंस में आता है। विंग जो अभी भी चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था, वांग जी जो अपने दिल में सोचता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं विंग को इस तरीके से नहीं देख सकता। मैं उससे अभी ये पेपर साइन नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो बस एक ड्रीम देख रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक विंग ऊपर की तरफ देखता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कुछ भी नहीं कहता और अपनी ट्रे साइड में रख देता है। विंग खड़ा होता है। तभी वांग जी कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं कल तुम पर इतनी बुरी तरीके से चिल्लाया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था। विंग कहता है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है मेरी वजह से सिचुएशंस बहुत ख़राब हो गई हैं। वांग जी कहता है, विंग ये तुम्हारी गलती नहीं है। विंग कहता है, मैं जानता हूँ ये सब मेरी गलती है, क्योंकि अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो आपकी माँ इतना गुस्सा नहीं होती और वो इस तरीके से आपसे कुछ। वांग जी जो विंग की बात सुनता है और कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, ये तुम्हारी गलती नहीं है और तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता।
वहीं वांग जी उन पेपर्स को लेता है और चुपचाप अपनी अलमारी में रख देता है, क्योंकि वो उन्हें विंग को दिखाना नहीं चाहता था कि वो डिवोर्स के पेपर है। वहीं वांग जी विंग से कहता है, विंग अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे फ़ोन करना, ठीक है? अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ कुछ भी हो जाए तुम माँ के सामने मत जाओ, क्योंकि अभी माँ बहुत गुस्से में है और शायद वो तुमसे कुछ ऐसा कह दें। बस तुम थोड़ा टाइम दो, थोड़े टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक वांग जी अपना हाथ विंग के चिक पर ले जाता है और उसे धीरे से सहलाता है। विंग जो अचानक वांग जी की ऐसी हरकत देखता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और अचानक उसकी पलकें ऊपर उठती हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। अभी वांग जी विंग से कहता है, मैंने तुम्हारे मॉम डैड से प्रॉमिस किया है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा, और हाँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ और मैं अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊँगा, ठीक है? विंग को ये सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी कि वांग जी सिर्फ उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी जो चुपचाप वॉशरूम में जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप होके बाहर आता है, वो रेडी होकर अच्छे से अपना बैग लेता है और अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिंग बस वांग जी को ही देख रहा था और वो चुपचाप उस सोफे पर बैठा रहता है। उसे नहीं पता उसे क्या करना है, क्योंकि वो रूम से बाहर जाना नहीं चाहता। उसे लेनी से बहुत डर लग रहा था। वहीं हम नीचे देखते हैं, वांग जी के जाने के बाद लेनी बाहर आती है। पहले ही ऑलरेडी सिचेन और लेन हाउ भी ऑफिस जा चुके थे। अब बस मिंगयाओ और लेनी थे। लेनी जो सोफे पर बैठी हुई थी, तभी वो मिंगयाओ से कहती है, मिंगयाओ उस लड़के को नीचे लेकर आओ। मिंगयाओ कहता है, माँ। लेनी कहती है, मैंने कहा उसे नीचे लेकर आओ, वो कोई यहाँ का राजा नहीं है जो चुपचाप अपने रूम में इतनी अच्छे से बैठा है। उससे कहो कि वो नीचे आए। मिंगयाओ एक गहरी सी सांस लेता है और वो विंग के रूम के सामने जाता है। विंग जो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था, तभी मिंगयाओ विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ हाँ गग्गा। मिंगयाओ कहता है, विंग तुम नीचे आओ, वहाँ तुम्हें बुला रही हैं। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। तभी मिंगयाओ कहता है, डरो मत, मैं वहाँ हूँ, ठीक है? जिस पर विंग हूँ कहता है और वो चुपचाप मिंगयाओ के पीछे पीछे नीचे जाने लगता है। वो स्टेप से नीचे आता है। तभी लेनी जैसे ही भांग विंग को देखती है, वो कहती है, लड़के मेरी बात सुनो। विंग जो लेनी की तरफ देखता है, तभी लेनी कहती है, देखो तुम यहाँ फ्री में रहकर खाना नहीं खा सकते। जितने दिन तक तुम इस घर में हो तुम्हें यहाँ काम करना होगा, समझे? इसलिए आज के बाद तुम्हें घर का पूरा काम करना होगा। तुम्हें खाना बनाना होगा। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? विंग बस अपना सर धीरे से हाँ में हिला देता है, क्योंकि उसकी माँ ने ऑलरेडी उसे खाना बनाना सिखाया है और विंग बहुत अच्छा खाना बनाता है। तभी लेनी कहती है, बहुत अच्छा, यहाँ तुम्हें फ्री में रहकर खाना नहीं मिलेगा। तुम ये सोच रहे हो कि तुमने मेरे बेटे से शादी की है। मैं जानती हूँ तुम सब कुछ ये पैसों के लिए कर रहे हो। मिंगयाओ कहता है, माँ। तभी लेनी कहती है, मिंगयाओ क्या तुम जानते नहीं हो ऐसे लोगों को? मिंगयाओ कहता है, माँ पर आप अच्छे से जानती हैं, वो वांग जी का ओमेगा है। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, मिंगयाओ क्या तुम्हें पता नहीं, ये अब वांग जी का ओमेगा नहीं है। बस कुछ दिन की बात, उसके बाद वांग जी इसे घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा। और जब तक मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर का पूरा काम करो, समझे? घर में आज के बाद कोई भी सर्वेंट नहीं रहेगा। घर का सारा काम तुम करोगे, यहाँ तक झाड़ू पोछा कपड़ा, सबके कपड़े भी तुम ही क्लीन करोगे। विंग जो अंदर बहुत डर रहा था, तभी वो कहता है, पर माँ। रैनी कहती है, किसे कहा तुमने माँ? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, समझे? तुम मुझे अपनी माँ कहना भी मत। तुम्हारे गंदे मुंह से मैं माँ सुनना नहीं चाहती, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग एकदम से डर जाता है। मिंगयाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस लेनी को जोर से बोले कि माँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन मिंगयाओ जानता है कि उसका कहने का कोई मतलब नहीं होगा। तभी वो विंग से कहती है, मेरी बात सुनो लड़के, दूसरी बात, तुम घर का सारा काम भी करोगे और खाना भी बनाओगे, समझे तुम? जिस पर विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। और दूसरी बात, तुम सिर्फ मुझे मैम कहोगे। उसके बाद अगर तुमने मुझे फिर से माँ कहा तो याद रखना। और हाँ, बस तुम अब इस घर में कुछ दिनों के हो। कुछ दिनों बाद वांग जी तुम्हें डिवोर्स दे देगा, ऐसा कहता है। विंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो बस रोना चाहता था। तभी लेनी एकदम खड़ी होती है और कहती है, जाओ अब। तभी विंग जो ऊपर जाने वाला था, लेनी कहती है, वहाँ क्या जा रहे हो?
किचन में जाओ, लंच का टाइम हो रहा है और सबके लिए लंच बनाओ। ऐसा कहती है, जिस पर विंग बस कहता है। लेनी एक स्माइल करती है और खड़ी होकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं मिंग्याओ, जो ये सब कुछ देखकर शॉक था, क्योंकि ये लेनी कभी ऐसी नहीं थी। वो तो लेनी को ये ऐसा समझता ही नहीं था। वो लेनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज मिंग्याओ को सच में पता नहीं क्यों लेनी के इस तरीके से देखकर उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये वो माँ नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। माँ ऐसा क्यों कर रही है विंग के साथ? क्या उन्हें समझ नहीं आता कि वांगजी के अंदर विंग के लिए कुछ तो है और उन दोनों का मिलना कोई यूं ही नहीं है। वो अपने मन में कहता है, हे भगवान, मैं नहीं चाहती विंग इस तरीके से ये सब कुछ झेले। वहीं वो मिंग्याओ विंग के पीछे किचन में जाता है। विंग जो इधर उधर देख रहा था, उसे कुछ भी पता नहीं था। तभी मिंग्याओ कहता है, काका, मुझे क्या बनाना है? मिंग्याओ अचानक विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड थी। तभी अचानक मिंग्याओ विंग को हग कर लेता है और कहता है, विंग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में ऑलरेडी बहुत सारे सर्वेंट हैं। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं काका, मैं ये काम करूँगा। वैसे भी मैडम ने सच ही कहा है, मैं यहाँ फ्री में बैठकर तो नहीं खा सकता ना। मिंग्याओ को ये सब कुछ सुनकर बहुत तकलीफ होती है। मिंग्याओ कहता है, बिल्कुल नहीं भीम, तुम ये सब नहीं करोगे। और तुम नहीं जानते, अगर डैड को या सिचैन को, यहाँ तक वांगजी को भी पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। भीम कहता है, आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगी? प्लीज बताओगे? प्लीज़ गगा। मिंग्याओ कहता है, पर भीम। भीम कहता है, गगा प्लीज़, आप उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे? ऐसा कहता है, जिस पर बेचारा मिंग्याओ कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो विंग के सामने मजबूर है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो पूरा लंच रेडी कर लेता है और उसे अच्छे से वहीं ब्रेकफास्ट टेबल के पास रख देता है। वो उसे डाइनिंग टेबल पर सजाता है। तभी हम देखते हैं अचानक लेनी बाहर आती है और कहती है, क्या तुमने सारा खाना बना दिया? जिस पर विंग कहता है, मिंग्याओ जो अभी भी विंग के पास खड़ा हुआ था। तभी लेनी कहती है, क्या मिंग्याओ तुमने इसकी हेल्प की? मिंग्याओ कहता है, बिल्कुल नहीं माँ, लेकिन विंग को नहीं पता कि सारा सामान कहाँ है, बस मैंने ये बताने में हेल्प की है। तभी लेनी कहती है, मिंग्याओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस लड़के के ज़्यादा क्लोज हो रहे हो? याद रखना, कुछ दिनों में वो यहाँ से चला जाएगा, फिर तुम्हें ही तकलीफ होगी। इसलिए मैं अभी से कह रही हूँ, उससे दूरी रहोगे उतना अच्छा है। मिंग्याओ लेकिन लेनी की कोई बात नहीं सुनता। वहीं हम देखते हैं लेनी जो खाना देखती है और मिंग्याओ को अपने पास बैठने को कहती है। मिंग्याओ भी वहीं डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठ जाता है। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग तुम भी बैठो। तभी लेनी कहती है, तुम क्या कह रहे हो? वो हमारे साथ खाना कैसे खा सकता है? वैसे भी जब हम खा लें उसके बाद तुम खा सकते हो। और हाँ, इस टेबल पर बैठ के नहीं, बल्कि कहीं नीचे उस फर्श पर बैठकर। भीम कुछ भी नहीं कहता। ऐसा बिहेव तो उसके घर में कभी किसी ने नहीं किया। वो एक बहुत ज़्यादा, उससे सभी लोग बहुत प्यार करते थे। वो बहुत नटखट था, नॉटी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के बाद उसके साथ ऐसा सब कुछ होगा। वो अपना फेस बस नीचे कर लेता है। तभी हम देखते हैं लेनी जो पिंक की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता, हमारे घर में जो मेड होती है वो सबको खाना सर्व करती है, इसलिए मुझे और मिंग्याओ को खाना सर्व करो। मिंग्याओ कहता है, माँ वो कोई मेड नहीं है। लेनी कहती है, मिंग्याओ अगर तुम खाना चाहते हो तो खाओ, नहीं तुम अपना खाना लेकर रूम में भी जा सकते हो। मिंग्याओ को बहुत बुरा लगता है। अचानक वो अपनी प्लेट उठाता है और सीधा अपना खाना अपने आप परोसता है। विंग कहता है, गग्गा। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। ऐसा कह के अपने खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं लेनी एक स्मग करती है और उससे अपनी प्लेट में खाना लगवाती है। विंग उसे खाना परोसता है, लेकिन जैसे ही लेनी उस खाने को टेस्ट करती है, सचमुच खाना बहुत टेस्टी था। खाने में बहुत टेस्ट आ रहा था। लेनी तभी विंग की तरफ देखती है और कहती है, शायद तुम्हारे मॉम डैड ने अल्फा को अच्छे से अपनी बस में करना सिखाया है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो हर इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, और तुमने मेरे बेटे को इस तरीके से अच्छा खिलाकर ही बहकाया होगा। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी लेनी खाना बहुत अच्छे से एंजॉय करती है और विंग चुपचाप उसके पास खड़ा रहता है। थोड़ी देर में खाना फिनिश करने के बाद वो अपनी प्लेट देखती है और कहती है, अब तुम चाहो तो खाना खा सकते हो, ठीक है,
और हाँ, डाइनिंग टेबल पर बैठकर नहीं, जिस पर विंग कहता है। वहीं लेनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन विंग को बिल्कुल भूख नहीं थी। वो कुछ भी खाना नहीं चाहता था। लेनी की बातों से उसका पेट इतना भर गया था कि वो बस जाकर अपने रूम में रोना चाहता था। वहीं हम देखते हैं विंग जो सारे बर्तन लेता है, उन्हें अच्छे से क्लीन करता है और साइड में रखता है। वो जो खाना बचा था उसे धीरे से फ्रिज के अंदर लगाता है और अपने रूम में चला जाता है। वो बस रोना चाह रहा था और वो बहुत रोता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो ऑफिस में तो था, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, क्या माँ ने विंग के साथ कुछ गलत किया होगा? नहीं, माँ विंग के साथ कुछ भी नहीं करेंगी, ऐसा कहता है। तभी वो अचानक अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। तभी हम देखते हैं 2 रिंग में ही एक पर्सन फ़ोन उठाता है। वो किसी और को नहीं बल्कि मिंग्याओ को कॉल करता है। वो मिंग्याओ से कहता है, गगा। मिंग्याओ कहते हैं, क्या हुआ वांग जी, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ गगा, आप गुस्सा हैं? मिंग्याओ कहता है, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, लेकिन बताओ क्या तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मिंग्याओ की बातों से ही वांग जी समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। तभी वांग जी कहता है, गगा कि क्या विंग ठीक है? मिंग्याओ गुस्से में कहता है, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कॉल कर नहीं पूछ सकते? तभी वांग जी कहता है, गगा मैं बस, क्या माने विंग के साथ? मिंग्याओ कहता है, मुझे समझ नहीं आता माँ इतनी हार्टलेस कैसे हो गई हैं, लेकिन वांग जी मुझे लगता है तुम्हें माँ से एक बार बात करनी चाहिए। वांग जी कहता है, क्या हुआ है? तभी मिंग्याओ कहता है, कुछ नहीं, क्योंकि विंग ने उसे कसम दी थी कि वो किसी को कुछ नहीं बताए, इसलिए मिंग्याओ किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन वो फिर भी वांग जी से इतना कहता है, वांग जी तुमने विंग से शादी करके बहुत गलत किया। तुम्हें शादी से पहले एक बार अपनी माँ से पूछ लेना चाहिए था कि कहीं तुम्हारी माँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, माँ गगा। मिंग्याओ कहता है, वांग जी मैं सच में अभी किसी से बात करना नहीं चाहता, ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वांग जी को सच में गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो अपने मन में जानता था कि आज उसकी माँ ने कुछ तो गलत किया होगा। वहीं हम देखते हैं विंग अपने रूम में जाकर थोड़ी देर रोता है, लेकिन फिर वो उसे याद आता है कि अभी उसे घर के बहुत काम करने हैं। इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपना फेस क्लीन करता है और वो घर के बहुत सारे काम करता है। वो सबके कपड़े क्लीन करता है। वो लेनी उसे जानबूझकर स्टोर से साफ करने को कहती है, इसलिए वो जाकर उस स्टोर को भी क्लीन करता है जिसमें बहुत सारा कबाड़ बड़ा भरा हुआ था। पूरा दिन काम करके विंग बहुत थक जाता है। इतना थक चुका था कि वो उसकी बॉडी पेन कर रही थी, लेकिन फिर भी वो जानता है कि उस इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना परेशान है, क्योंकि वहाँ उसका कोई भी नहीं है। वो उस स्टोर से बाहर आता है क्योंकि वो बहुत गंदा हो चुका था। वो एक शावर लेता है, तभी वो देखता है कि डिनर का टाइम हो गया है, इसलिए वो सीधा रूम से बाहर निकलता है और किचन में आता है। वो डिनर बनाने के लिए किचन में जाता है और डिनर बनाने लगता है। वहीं लेनी जो विंग को किचन में काम करते हुए देखती है, एक स्माइल करती है और कहती है, देखना तुम कुछ दिनों में इतनी परेशान हो जाओगी कि तुम मेरे बेटे को छोड़कर खुद ही भाग जाओगे। मैं 6 मंथ तक तुम्हें अपने बेटे के साथ देखना भी नहीं चाहती। लेकिन तभी हम देखते हैं विंग जो बहुत सारा काम करता है, लेकिन काम करते करते अचानक उसकी सब्जी काटते टाइम उसकी उंगली थोड़ी सी कट जाती है। उससे बहुत सारा ब्लड निकलता है, उसे बहुत पेन होता है। उसने कभी भी अगर उसे इस तरीके से थोड़ा भी कट लगता तो उसके माता पिता कितना परेशान हो जाते थे। लेकिन आज उसकी उंगली को देखने वाला कोई नहीं है। वो उसे पानी के नीचे लगाता है और उससे बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। वो जल्दी से एक कपड़ा लेता है और अपनी फिंगर के ऊपर बांध लेता है और फिर से अपना काम करने लगता है। हालांकि कटने की वजह से उस फिंगर में उसे पेन हो रहा था, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो विंग ने भी अपनी पेन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो सारा खाना बना लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन और लेनाओ जो अंदर एंटर करते हैं। उन्हें खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तभी लेनाओ कहते हैं, आज किचन से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? तभी मिंग्याओ जो धीरे धीरे बाहर आता है और वो उसका फेस पूरी तरीके से डल था। चैन मिंग्याओ की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेबी, क्या तुम परेशान हो? क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मिंग्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सिचैन कहती है, मिंग्याओ क्या बात है,
मिंग्याओ कहता है कुछ नहीं। सिचैन कहती है मिंग्याओ आज किचन में कौन खाना बना रहा है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तभी मिंग्याओ कहता है क्योंकि आपके घर में। तभी वो अचानक चुप हो जाता है। सिचैन कहती है हमारे घर में क्या? मिंग्याओ कहता है कुछ नहीं, खाना विंग बना रहा है। सिचैन कहते हैं क्या? विंग क्यों खाना बना रहा है? हमारे घर में बहुत सारी मेड है। मिंग्याओ सब कुछ सच बताना चाहता है, लेकिन विंग की कसम की वजह से वो चुप हो जाता है। इसलिए वो कहता है क्योंकि विंग खाना बनाना चाहता था। तभी हम देखते हैं अचानक सिचैन जो किचन की तरफ देखते हैं। विंग जो बिल्कुल खाना बनाने में बिजी था। सिचैन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। मिंग्याओं के लेकर लेनाओ भी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक लेनी बाहर आती है, क्योंकि वो जानती है अगर वांगजी ने विंग को इस तरीके से देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वांगजी ने पहले ही अपनी माँ से कह दिया है कि विंग विंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो चाहती हैं तो वो डिवोर्स देगा, लेकिन वो विंग को परेशान ना करे। तभी वो किचन में आती हैं और कहती हैं लड़के। विंग जो लेनी की तरफ देखता है और अचानक डर जाता है। वो कहता है क्या तुमने पूरा खाना बना लिया? विंग कहता है हाँ मैडम, मैंने पूरा खाना बना लिया। लेनी कहती है ठीक है, अब जल्दी अपने रूम में जाओ और हाँ एक अच्छा सा शाल लेना, तुम्हारे ऊपर से इस खाने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। लेनी को नहीं पता है कि सिचैन और लेनाओ ने पहले ही विंग को खाना बनाते हुए देख लिया है। तभी लेनी कहती है आप जल्दी से यहाँ से निकलो, बाकी काम मैं देख लूँगी, ऐसा कहती है। वहीं विंग कहता है। लेनी पूरा खाना देखती है और कहती है लड़का खाना तो बहुत अच्छा बनाता है। वैसे अगर ये हमेशा हमारे घर में कुक बनकर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं रहने दे सकती, नहीं तो मेरा बेटा इसके प्यार में पड़ जाएगा। देखने में भी ये लड़का बहुत खूबसूरत है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं इसे अपने घर से बाहर फेंकना चाहती हूँ, ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग ऊपर जाता है। विंग अपनी फिंगर में पेन होने की वजह से रो रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो अब अच्छा सा शाल लेता है। लेने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करता है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है, क्योंकि लेनी ने उससे पहले ही कह दिया था कि डिनर के टाइम पर उससे नीचे नहीं होना चाहिए। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में वांगजी अंदर आता है। वो विंग को उसी जगह बैठा हुआ देखता है। वो विंग को देखता है। विंग सच में बहुत थका हुआ फील हो रहा था। वो विंग से कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है वांगजी कहता है विंग क्या तुमने लंच किया? विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ गग्गा मैंने लंच कर लिया। तो इस पर वांगजी एक स्माइल करता है और वो कहता है ठीक है मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ, ऐसा कहकर वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो अच्छे से फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो बाहर आता है। वो देखता है डिनर का टाइम हो गया है। तभी वो विंग से कहता है विंग क्या तुम नीचे डिनर के लिए चलोगे? चलो डिनर टाइम हो रहा है। तभी विंग अचानक उसे याद आता है। वो कहता है नहीं नहीं गग्गा, मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है। विंग वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने पहले ही डिनर कर लिया है, आप चले जाइए। वांगजी कहता है विंग क्या तुम सच कह रहे हो? विंग कहता है ऑफ कोर्स गग्गा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पहले ही डिनर कर लिया है, ऐसा कहता है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ डिनर करके। जिस पर विंग कहता है। हालांकि विंग ने बहुत काम किया था, उसने लंच भी नहीं किया, इसलिए उसे बहुत भूख लगी थी। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो नीचे जाता है। विंग्या वांगजी को अकेले देखता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वो कहता है वांगजी विंग कहाँ है? वांगजी कहता है विंग ने कहा कि उसने डिनर कर लिया है। मिंग्याओ जानता है कि विंग ने झूठ बोला है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं लेनी मिंग्याओ की तरफ गुस्से में देखती है। मिंग्याओ जो अचानक से अपनी नजरें नीची कर लेता है। वहीं सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। सभी लोग डिनर करने लगते हैं। तभी सिचैन कहते हैं सच में खाना आज बहुत टेस्टी है। तभी लेनी कहती है ऑफ कोर्स, खाना आज हमने मिलकर बनाया है, मैंने और मिंग्याओ ने। आज हमने मेड को खाना बनाने नहीं दिया। सिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है पर माँ। तभी लेनी सिचैन की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है पर माँ क्या? क्या खाना मैं नहीं बना सकती? मेरे हाथ का खाना तुम्हें इतना पसंद नहीं आ रहा? मिंग्याओ कहता है माँ अपने मन में कहता है माँ सच में आप बहुत झूठी हैं। तभी लेनी सिचैन की तरफ गुस्से में देखती है। तभी लेनाओ कहती है लेनी। लेनी अचानक
लेनाव को ऐसे देखकर थोड़ा डर जाती है। तभी से चैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी ये खाना विंग ने बनाया है। वांग जी कहता है, क्या विंग ने? तभी मिंग्याओ कहता है, हाँ वांग जी खाना विंग ने बनाया है, ताकि मैंने और माँ ने। तभी वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ आपने झूठ क्यों बोला? लेनी तभी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम जानो कि वो लड़का इतना अच्छा खाना बनाता है। तभी वांग जी कहता है, माँ उसका एक नाम है, आप उसे लड़का कहना बंद कीजिए, उसका नाम है विंग। आपने मुझसे कहा कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ और मैंने आपकी बात मानी, लेकिन प्लीज़ माँ जब तक वो यहाँ है आप उससे बहुत अच्छे से बिहेव कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप उसे बिल्कुल भी परेशान करें। अगर मुझे पता चला कि आप विंग को हर्ट कर रही हैं या उसे बहुत परेशान कर रही हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपना इरादा बदल लूँगा और मैं विंग को डिवोर्स नहीं दूंगा। आप समझ रही हैं ना? जिस पर लेनी कहती है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं उसे परेशान नहीं करूँगी। और हाँ, तुम बस उससे डिवोर्स ले लो। और हाँ, ये सारा खाना उसी ने बनाया है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो खाना बहुत प्यार से खा रहा था। तभी सिचैन के फेस पर भी एक स्माइल थी और लेन हाउ के भी। मिंग्याओ कहता है, वांग जी को अब माँ की सारी सच्चाई जल्द पता चल जाए भगवान। विंग ने तो मुझे कसम दी है, लेकिन बस वांग जी एक बार देख ले माँ विंग से क्या क्या करा रही हैं। तो मैं अच्छे से जानती हूँ वांग जी विंग से कभी अलग नहीं होगा, ऐसा कहते आए। वहीं हम देखते हैं वांग जी अचानक खड़ा होता है। वहीं लेनी और सभी लोगों का डिनर भी फिनिश हो गया था। तभी मिंग्याओ कहता है, वांग जी क्या तुम विंग के लिए खाना लेके जा सकते हो? वांग जी कहता है, पर क्यों? तभी ले मिंग्याओ कहता है, उसने जल्दी खाना खा लिया, हो सके उसे नाइट में भूख लगे। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ये किसी और का घर नहीं है, उसका भी है, वो जब चाहे आकर किचन में खाना खा सकता है। इस पर मिंग्याओ भी कुछ नहीं कह पाता और वो एक स्माइल करता है और अपने रूम में चला जाता है। वहीं विंग जो अपना पेट पकड़ कर बैठा हुआ था क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग का फेस पूरी तरीके से डल था। वांग जी अपने मन में सोचता है कि माँ ने डी में विंग को परेशान किया है, लेकिन अगर माँ ऐसा कुछ करती तो विंग मुझे बताता, अगर विंग नहीं कहेगा तो कम से कम भिंगिया गग्गा तो मुझे बता दे, ऐसा सोचता है। तभी वो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग अचानक वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ गग्गा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी कहता है, विंग क्या माँ ने तुम्हें परेशान किया? विंग कहता है, नहीं माँ ने मुझे परेशान नहीं किया। वांग जी कहता है, विंग मुझे सच बताओ। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है, गग्गा मैं आपसे एक बात पूछूं? वांग जी कहता है, हाँ विंग पूछो। विंग कहता है, गग्गा क्या आप मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं? वांग जी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। वो कहता है, विंग तुमसे ये बात किसने कही है? विंग कहता है, गग्गा क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी मैं जानता हूँ मैं आपकी सोसाइटी में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, और मैं ये अच्छे से जानता हूँ। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। विंग कुछ भी नहीं कहता और अचानक वांग जी से अपना हाथ पीछे कर लेता है। वांग जी को अपने अंदर एक पेन फील होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, माँ आपने फिर से विंग से ये कहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता जो ऐसा करे। माँ आप ये सब क्यों कर रही हैं? तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं अपनी स्टडी रूम में जा रहा हूँ। इस पर विंग कहता है और वांग जी वहाँ से अपनी स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग को बहुत भूख लगी थी, अब उससे कंट्रोल नहीं होता। वो चुपचाप अपने रूम से निकलता है और धीरे धीरे किचन में जाता है। वो देखता है ऑलरेडी सारा खाना ख़त्म हो चुका था। तभी वो फ्रिज ओपन करता है जहाँ सिर्फ सुबह का खाना था। वो जल्दी से उसे निकालता है और गर्म करने ही वाला था कि तभी अचानक किचन में लेनी आ जाती है। तभी लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग जो लेनी को देखकर एकदम से डर जाता है। तभी लेनी विंग की तरफ देखकर कहती है, अच्छा तो तुम खाना खा रहे हो, लेकिन तुमने तो वांग जी को बोला कि तुमने पहले ही खाना खा लिया है। विंग कुछ भी नहीं कहता।
तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि किसी को खाना ना खाने दूँ, लेकिन ये अच्छा है, आज से हमारे घर में खाना वेस्ट नहीं होगा। दोपहर का जो खाना बच जाता था, हमें उसे फेंकना पड़ता था, लेकिन अब उसे तुम खा सकते हो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी लेनी एक स्माइल करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ मिंग्याओ देख लेता है। मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। मिंग्याओ अपना हाथ दीवार में मारता है और कहता है, माँ, ये बहुत हो रहा है, मैं आपको विंग के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसा कहता है। तभी वो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग, तुम ये खाना नहीं खाओगे। विंग कहता है, पर काका। मिंग्याओ कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना। मिंग्याओ विंग की तरफ देखता है। मिंग्याओ की आंखों में आंसू थे। तभी मिंग्याओ अचानक दूसरी तरफ जाता है, जहाँ उसने पहले से ही विंग के लिए खाना बचा कर रखा था। वो उस प्लेट को लाता है और विंग के सामने रखता है और कहता है, इसे अपने रूम में ले जाओ और अच्छे से खाना खाओ, तुम्हें यहाँ फर्श पर बैठकर खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग, ये सब बांग जी को बता दो, वो डिज़र्व करता है, वो तुम्हारा अल्फा है। भीम कहता है, नहीं काका, आपने मुझसे वादा किया है, आप भांगजी काका या सिटेन काका या ठेठ को कुछ नहीं बताएंगे। मिंग्याओ कहता है, भीम, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। अगर माँ ने इस तरीके से तुमसे और कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मिंग्याओ ऐसा कहकर रोने लगता है, क्योंकि मिंग्याओ दिल का बहुत अच्छा है और वो भीम से सच में बहुत प्यार करता है। वो कहता है, भीम, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये सब कुछ वांग जी को बता दो। तभी भीम कहता है, काका, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे और वांगजी काका को अलग होना होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। तभी मिंग्याओ विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम जानते हो, तुम वांगजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और तुम नहीं जानते, आज वांगजी ने तुम्हारे लिए माँ से झगड़ा किया। विंग कहता है, क्या? मिंग्याओ वांगजी विंग को वांगजी के साथ जो कुछ डाइनिंग टेबल पर हुआ था वो सब कुछ बताता है। तभी विंग कहता है, पर गग्गा को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिंगिया गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, बंद करो ये सब कुछ। तुम्हें क्या है? क्या तुम पत्थर की हो? तुम्हें डर नहीं होता ये सब होने पर? जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं, विंग वो खाने की ट्रे लेता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वो खाना खाता है। खाने के बाद वो नीचे आता है और अपने सारे बर्तन क्लीन करके रखता है और चुपचाप अपने रूम में जाता है और सोफे पर सो जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो स्टडी रूम से आता है, तभी वो देखता है विंग जो सोफे पर सो रहा था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ माँ तुम्हें बहुत हर्ट कर रही हैं, लेकिन शायद तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन माँ को मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, ऐसा कहता है। और अचानक वो विंग को अपनी ब्राइडल स्टाइल में लेता है और उसे चुपचाप बेड पर ले जाता है। वो विंग को चुपचाप बेड पर लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और दूसरी तरफ विंग के पास जाकर लेट जाता है। वो बस विंग को ही देख रहा था, क्योंकि विंग का जो फेस था वो वांग जी की तरफ था। अचानक वांग जी का हाथ विंग के चिक पे चला जाता है और उसे धीरे धीरे सहलाने लगता है और वो अपने मन में कहता है, मैं विंग को डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे माँ को इन सब के लिए मनाना ही होगा, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि अब वांग जी क्या करने वाला है। क्या वो लेनी जो विंग के साथ कर रही है उन सब के बारे में जान पाएगा? अगर वांग जी को ये पता चला कि लेनी ने विंग के साथ क्या किया है, तो वो लेनी के साथ क्या करेगा? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।